गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, फुल वॉच करते हो। इसके लिए थैंक यू सो मच आपका। मगर आप लोग मेरी शॉर्ट नहीं देखते हो तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट भी देखिए और मुझे लाइक में शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट मैं बनाती हूँ मगर अभी थोड़ा सा मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाता है बनाने में। तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपनी बेटी को बोल देती हूँ और वो ना उसको वीडियोस नहीं आता है बनाना बिल्कुल भी, और वो अपने तरीके से बनाती है। तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट भी देखिए और लाइक में शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज जो मैं वीडियोस बनाने जा रही हूँ ना, इसमें मैं आपको कोई घर का काम नहीं कर मतलब कोई घर का काम करते हुए नहीं दिखाऊंगी, अपने आप को कुछ ऐसा नहीं दिखाऊंगी। ओनली आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, मतलब कि अपने बारे में, जो मेरी लाइफ में क्या हुआ, बचपन में क्या नहीं हुआ। और मतलब कि एक दो सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि आपको जो पैर में प्रॉब्लम हुआ है वो कब हुआ है, मतलब कि या तो शादी से पहले तो या फिर आपको बचपन में, मतलब कब हुआ है। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें आज इस वीडियोस में बताऊंगी कि जो मेरे पैर की प्रॉब्लम है वो कब हुई थी मुझे और कैसे हो गई थी। और मेरी स्टोरी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और एक वीडियोस में तो नहीं आप लोगों को बता पाऊँगी। तो इसलिए मैं आपको जो अभी 5-6 वीडियोस बनाऊंगी और अपनी बचपन से लेके बड़े तक, जैसे कि शादी होने तक सारी चीज़ें बताऊंगी कि जो जो मेरे साथ हुआ, जो जो नहीं हुआ, आप लोग भी मतलब पता चल सके कि हर किसी की लाइफ देखने से नहीं पता चलता है कि उसकी लाइफ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, क्योंकि जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको अपनी बचपन की स्टोरीज बताने जा रही हूँ कि बचपन में मेरे पैर में क्या हो गया था और कैसे हो गया। तो सबसे पहले मतलब कि जैसे कि मेरे मम्मी पापा मेरे को बताते हैं, तो जब मैं बहुत छोटी थी, 3 मंथ की थी मैं, मतलब 3 महीने की थी मैं। तो उस टाइम बोलते हैं ना, बच्चा थोड़ा सा चलता है, कई बच्चे वैसे चलते नहीं हैं और खड़े तो हो जाते हैं। तो उस टाइम मम्मी बता रहे थे कि जब मैं 3 महीने की थी तो मैं अपने पापा के पेट पे ना सीधा ऐसे सीधा खड़े हो जाती थी। तो मतलब कि तब मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं ना बहुत ज़्यादा ही पतली थी, इतनी ज़्यादा पतली थी कि मतलब मेरी मम्मी को ना मेरी टेंशन लग जाती थी कि ये मोटी क्यों नहीं हो रही है, मतलब इतनी पतली क्यों है। तो मम्मी मतलब पापा को बोलते थे कि ये मोटी नहीं हो रही है, ये इतनी पतली है, मतलब क्या हो गया है। और मेरे पापा बोल देते थे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कि कई मोटे होते हैं और कई पतले होते हैं। फिर भी मम्मी को लगी रहती थी, होता है ना मम्मी पापा, मतलब उनको टेंशन हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि मेरी मम्मी को लगा कि इंजेक्शन लगा देंगे इसको मोटे होने के। तो मम्मी ने बोल दिया पापा को कि इसको ना इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे बच्चा ना मोटा हो जाता है। तो पापा ने भी बोला कि देख लो आप, अगर इसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, अगर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो ना उस टाइम मतलब मम्मी ने मेरे इंजेक्शन लगवा दिया था कि मेरा जो मतलब हेल्थ है, जो मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, मतलब ये मोटी हो जाऊँगी, अच्छी दिखूँगी, अच्छी रहूँगी, मतलब छोटी थी मैं। तो इंजेक्शन लग गए थे मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, अम, ऐसे ही मम्मी पापा का प्लान बन गया था। वो बता रहे थे कि हमारा प्लान बन गया था कि हम माता रानी के दरबार में जाए, मतलब वैष्णो देवी में। तो वो मुझे लेके वहाँ पे चले गए थे। और उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत कुछ ऐसा हो गया था। और फिर वो मतलब वहाँ से आ गए थे, वो ज़्यादा रुके नहीं थे वो, क्योंकि मुझे बुखार भी हो गया था, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। तो फिर जब वो घर पे आए ना, तो मतलब पापा मेरे जो है ना, उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे सीधा खड़ा करा, मेरे को अपने पेट में खड़ा करने की कोशिश करी। तो मैं खड़ी नहीं हो रही थी। और फिर पापा मेरी मम्मी को बोले कि क्या हो गया इसको, जब मैं इसको खड़ा करता था तो उसी टाइम खड़ी हो जाती थी, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, मतलब क्या हो गया इसको। तो मम्मी की एज भी छोटी थी और पापा की एज भी छोटी थी। और फिर मेरी नानी माँ थे,
तो नानी जी से पूछा मेरे कि क्या हो गया है, ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है, क्या हो गया इसको। तो मेरी नानी बड़े थे, उनको पता चल गया। कह रहे इसको ना, मुझे लग रहा है इसको पैर की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो दिखाते हैं हम इसको। और उसके बाद जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था ना, तो उन्होंने बाद में उनसे बात करी है। तो इंजेक्शन जब उन्होंने लगा दिया था ना, मतलब कि उन्होंने इंजेक्शन मुझे गलत लगा दिया था, सही नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो इंजेक्शन था ना वो भर गया था। और फिर मुझे ये पैर की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब 3 मंथ के बाद ही मेरे पैर की प्रॉब्लम हो गई। और फिर मेरी मम्मी मतलब कि मुझे देखते थे, फिर वो बहुत ज़्यादा रोते थे कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम हो गई है, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हर माँ बाप सोचता है अपने बच्चे के लिए। और मेरी मम्मी पापा को टेंशन भी हो गई थी कि अब ये क्या करेंगे हम, बेटी है, एक तो बेटी होती ना, बेटी की ज़्यादा टेंशन हो जाती है, उसकी आगे शादी करनी है, क्या चीज़ें, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है मम्मी पापा को। तो फिर जैसे जैसे मैं भी बड़ी होती गई और वो मुझे देखते रहे। और छोटा इंसान जब बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, और मुझे नहीं पता था। और मैं मतलब सब बच्चों को देखती थी कि सब बच्चे चलते हैं और मैं हूँ क्यों नहीं चलती हूँ। तो फिर मैं पूछती थी अपनी मम्मी से, तो मम्मी बोले थे कि जब मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगवाए थे ना, मैंने तो मतलब बच्चा मोटा होता है तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था डॉक्टर को, मगर उसने तुम्हें गलत इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से तेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और फिर मेरी मम्मी ने एक चीज़ और बताई थी, जब मैं छोटी थी तो हमारे वहाँ पे एक पंडित था। तो उस पंडित ने मेरी मम्मी पापा को पहले ही, मतलब मेरा टेवा देख के ना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपकी जो बेटी है ना, इसके मतलब कि कोई भी एक जो अंग है ना इसका खराब होगा। और तब की बात है, वो तब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब मैं ठीक थी। तो मम्मी पापा ने सोचा कि ऐसे ही उन्होंने बोल दिया है, हमारी बेटी ठीक है, अभी अच्छे से खड़ी हो रही है ये, तो इसको क्या प्रॉब्लम होगा। मतलब माँ बाप सोचते हैं ऐसा कोई नहीं बता सकता है अब, मतलब आने वाला टाइम कोई नहीं बोल सकता है ना बता सकता है। तो उसने आने वाला टाइम ही मम्मी को बता दिया था मेरी, कि आपकी बेटी का कोई भी अंग खराब हो सकता है। तो इन्होंने यकीन नहीं करा, वो इसलिए कि देखिए आने वाला टाइम हमें कोई बताए तो हम भी बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं, कि जो हमारे साथ कुछ बीतेगा वो कोई बताएगा। तो फिर इन्होंने भी बोला कि ऐसे ही है। तो सच में जब फिर मेरे साथ ये चीज़ हुई ना, तो मेरी मम्मी पापा तो मान गए थे उस पंडित को कि नहीं आपने सही बोला था, मेरी मतलब हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ये प्रॉब्लम इसको हो गया। तो वो पंडित जी बोले मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बोली थी, या तो इसके शरीर में या बाजू खराब हो जाए, इसके पैर में प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके। मतलब बोलते हैं ना, अभी इंसान की जो किस्मत है उसमें लिखा होता है क्या होना है क्या नहीं। तो यही थी मेरी किस्मत में लिखा होना है कि शायद मेरे पैर में प्रॉब्लम हो। तो बस ये 3 मंथ के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया था कि मेरे पैर को जो बोलते पोलिया है ना, पोलिया हो गया था मेरे पैर को। तो जैसे जैसे मतलब मैं बड़ी होती गई और मम्मी देखते गए कि मतलब मैं बड़ी हो रही हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो एहसास इंसान को होता है, ये नहीं है इंसान को एहसास नहीं होता, इंसान को एहसास होता है। और हमें भी होता है, ये थोड़ी ना हमारा मतलब हमारे अंदर दिल नहीं है, मतलब हमें कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता था, मगर हम जैसी लड़कियां लगा लो या लड़के लगा लो, वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बोल सकते हैं, वो अपने दिल में रखेंगे, हर चीज़ अपने दिल में रखेंगे। और मेरी भी ऐसी चीज़ थी कि मैं हर किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं करती थी। ओनली बस सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्या हो गया, मतलब क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जैसे सारे बच्चे खेलते हैं, बच्चे इधर जाते हैं उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, इंसान का मन करता है। और मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं बाहर जाऊं, घूमूं, मतलब कि बच्चे खेलते हैं उनके साथ खेलूं, इंजॉय करूं। तो बस ये चीज़ें थी कि मैं नहीं कर पाती थी। मगर ये है कि मम्मी पापा जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और मेरी मम्मी पापा को इतनी टेंशन हो गई थी, मेरी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि इसके साथ ये चीज़ कैसे हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और मेरी मम्मी मतलब कि रात दिन ना
मेरे लिए मतलब पैर पे मालिश करते थे कि किसी तरह ना मेरे पैर में जान आ जाए या मेरा पैर है ना वो ठीक हो जाए। मगर देखिए भगवान ने जो लिखा होता है होना वही है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब इतने इतने ज़्यादा इलाज कराए मेरे, बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ जहाँ भी कोई बोलता था मेरे मम्मी पापा सोचते नहीं थे, वो 1 मिनट भी नहीं सोचते थे कि ये दूर पड़ेगा, मतलब कैसा होगा। फिर भी वो मुझे लेके जाते थे वहाँ पे, और फिर वो देखते थे किसी तरीके हमारी बेटी जो है ठीक हो जाए। मगर क्या कह सकते हैं, किस्मत में लिखा ही नहीं था। क्योंकि किस्मत में तो यही लिखा था जैसे मैं हूँ वैसी ही रहूँगी। क्योंकि मेरे ऑपरेट भी हो चुके हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊँगी। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि जब मैं छोटी थी मेरे साथ हुई थी, और उससे भी जब मैं आगे आगे बड़ी होती गई बहुत सारी बातें फ्रेंड्स, तो मैं वो आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही बातें बताऊंगी। और एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी लड़कियाँ यहाँ पे वीडियोस बनाती हैं, और मतलब कि उनको आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाती हैं ना, और मैं उनको देखती हूँ और उनसे बात भी होती है मेरी। तो आप लोग उनका सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे लिए वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम वीडियोस बनाते कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ना हमें देखे, हमें सपोर्ट करे, हम भी आगे तक पहुंच पाएँ। तो आप लोग सपोर्ट करेगा तो हम आगे तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो बाकी जो मेरी रियल लाइफ है उसकी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, बाकी जो बातें हैं मैं वो आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी। और मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जो बातें हैं ना वो मैं आपको कल बताऊंगी कि मतलब कि उसके बाद मेरे साथ क्या क्या होता रहा, और क्या क्या मैं अंदर ही अंदर सोचती रही, और क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी अपनी कल वाली वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी जो ये वाली वीडियोस देखोगे उसको लाइक में शेयर ज़रूर करना, और उन लड़कियों को भी ज़रूर सपोर्ट करना जो इसकी हकदार हैं, जो बेचारी सोचती हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप उनकी ये सोच हटा दीजिए कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी पता चले कि हमें भी लोग पसंद करते हैं, हमें भी लोग सपोर्ट करते हैं। ओके बाय, यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। बाय फ्रेंड्स, बाय।